नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आज जानेंगे शेयर मार्केट से टैक्स कैसे बचाया जा सकता है। ठीक है, किस प्रकार इसको बचाया जा सकता है, कौन सा सेक्शन लगेगा, आज इन सब पे सारी डिटेल करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, अगर आप शेयर मार्केट से प्रॉफिट कमा रहे हैं तो एक सवाल ज़रूर आता है, टैक्स कैसे कम किया जाए। आज हम बात करेंगे लीगल तरीकों से टैक्स चोरी और टैक्स प्लानिंग में बहुत बड़ी अंतर होता है। ठीक है, तो आइए समझते हैं। सबसे पहले समझिए कि अगर आप एक साल से कम समय में शेयर बेचते हैं तो उस पर प्रॉफिट को शॉर्ट टर्म में कैपिटल गेन यानी एसटीसीजी कहते हैं, कहा जाता है। अगर आप एक साल से ज़्यादा स्टॉक बड़े बेचते हैं तो उसे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन यानी एलटीसीजी कहा जाता है। पहला तरीका है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। अगर आप शेयर को एक साल से ज़्यादा होल्ड करते हैं तो टैक्स के डर शॉर्ट टर्म के मुकाबले कम हो सकती है। इसलिए कई इन्वेस्टर जल्दीबाजी में शेयर बेचते हैं बजाय लॉन्ग टर्म के रास्ते चुनते हैं। और दूसरा तरीका है टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग। ठीक है, अगर किसी शेयर में नुकसान हो रहा है और किसी दूसरे शेयर में प्रॉफिट हो रहा है तो नुकसान को प्रॉफिट के अगेंस्ट एडजस्ट करके टैक्स को बोझ से कम किया जा सकता है। ठीक है, और तीसरा तरीका है कि फैमिली के हर मेंबर्स के टैक्स रूल्स और उनकी अलग इनकम सिचुएशन को समझने, लेकिन सिर्फ टैक्स बचाने के लिए गलत ट्रांसफरों या फेक ट्रांजैक्शन करना कानूनी परेशानी खड़ी कर सकता है। ठीक है, तो चौथा तरीका है कि म्यूचुअल फंड और दूसरों टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट के इस्तेमाल, इनसे इनकम टैक्स में अलग से डिडक्शन मिल सकता है, लेकिन यह शेयर प्रॉफिट पर अगले वाले कैपिटल गेन टैक्स को डायरेक्ट ख़त्म नहीं करता। और सबसे ज़रूरी बात है कि ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड रखिए और इनकम टैक्स रिटर्न समय पर फाइल करिए। टैक्स प्लानिंग लीगल होनी चाहिए और टैक्स चोरी नहीं। ठीक है, तो दोस्तों, शेयर मार्केट से टैक्स को पूरी तरह से ख़त्म नहीं किया जा सकता, लेकिन सही प्लानिंग और साथ में यूज काफ़ी हद तक ऑप्टिमाइज ज़रूरी किया जा सकता है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, और ऐसे ही फाइनेंस और स्टॉक मार्केट की जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़िए। धन्यवाद।